एक एग्जाम में 80% पास हुए हैं इंग्लिश में, 85% पास हुए हैं मैथ्स में, और दोनों में मिलाकर अगर 73% पास हुए हैं, तो पूछ रहा है फेल्ड परसेंटेज, कि कितने परसेंट फेल्ड हुए हैं। देखो, मान लीजिए ये दो हमने कैटेगरीज बना दी। एक इंग्लिश की कैटेगरी है जो इंग्लिश में पास हुए हैं, एक मैथ्स की कैटेगरी है जो मैथ्स में पास हुए हैं। टोटल इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या 80 है, टोटल मैथ्स में पास होने वालों की संख्या 85 है। ये परसेंट में है, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं 100 में से टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में 100 हैं, जिनमें से इंग्लिश में पास होने वाले 80 हैं, मैथ्स में पास होने वाले 85 हैं। और उसने कहा 73% पास हुए हैं दोनों में, तो यहां आ जाएगा 73। समझ में आ रही है बात? अब आप देखोगे 80 में से 73 ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हुए हैं, तो यहां कितने ये मुझे बताना जिसको ना समझ में आए। मैं काफी फास्ट कर रहा हूं, अगर किसी को लगे कि नहीं क्लियर हुआ तो बोलना। यहां कितना आ जाएगा? 7। मतलब 7 स्टूडेंट वो होंगे जो इंग्लिश में तो हुए होंगे लेकिन मैथ्स में नहीं हुए होंगे। उसी तरह से 85 में से 73 ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी हुए हैं, तो 12 ऐसे हुए जो मैथ्स में तो हुए होंगे लेकिन इंग्लिश में नहीं हुए होंगे। क्या ये बात समझ में आई सबको? अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे पता करना है कि कोई भी स्टूडेंट जो किसी एक सब्जेक्ट में भी पास हुआ है, जो एक में भी पास हुआ है, वो कितने होंगे? 7 जमा 73, 80 जमा 12 यानी कि 92। 92 वो स्टूडेंट हैं जो या तो मैथ्स में या इंग्लिश में या दोनों में पास हुए हैं। तो 8 बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश में भी फेल हुए और मैथ्स में भी फेल हुए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 8%। सर ये बड़ा सिली सा डाउट है, लेकिन सर अगर टोटल 73% दोनों में पास हो रहे हैं तो 100 में से 73% माइनस करके दोनों में से फेल वाले भी तो आ सकते हैं। वो ट्वेंटी लेकिन सेवन वो तो परसेंट नहीं नहीं नहीं, देखो देखो सुनो मेरी बात। जो वो कह रहा है 73% दोनों में पास हुए हैं, तो इन 73 में क्या वो भी होंगे जो सिर्फ एक में पास हुए होंगे? मैं करवाता हूं इस चीज को, मैं थोड़ा सा और आपको ऑब्जर्व करवाता हूं। आप मानकर चलो कि आप एक क्लास में टीचर हो, ठीक है ना? अब चलो इस बात को एज्यूम करो कि आप क्लास की टीचर हो और आपकी क्लास में 100 बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं। अब दो सब्जेक्ट में आपने टेस्ट लिए, एक इंग्लिश में और एक मैथ्स में। आपने लिस्ट तैयार करी, इंग्लिश में पास बच्चों की लिस्ट, पास बच्चों की लिस्ट, इंग्लिश में जो पास हुए हैं कितने बच्चे निकल कर आए? कितनी लिस्ट आई? 80 की लिस्ट आई। फिर आपने एक लिस्ट तैयार करी जो मैथ्स में पास हुए हैं, उनमें कितने की लिस्ट आई? 85 की लिस्ट आई। अब आप देख रहे हो कि 80 बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं, 85 बच्चे इन मैथ्स में पास हुए हैं। इनमें से 73 नाम इधर भी हैं और 73 नाम इधर भी हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? 73 नाम इधर भी हैं और 73 नाम इधर भी हैं। अब मान लीजिए जो बच्चा एक सब्जेक्ट में पास हुआ उसको एक टॉफी मिलेगी, जो बच्चा दोनों में पास हुआ उसको दो टॉफी मिलेंगी। जो बच्चा एक सब्जेक्ट में पास हुआ उसको एक टॉफी मिलेगी, जो बच्चा दोनों में पास हुआ उसको दो टॉफी मिलेंगी, और जो किसी में भी पास नहीं हुआ उसको एक भी टॉफी नहीं मिलेगी। अब आपने क्या करा? 80 बच्चों को एक एक टॉफी बांट दी जो इंग्लिश में पास हुए थे। फिर आपने 85 बच्चों को एक एक टॉफी बांट दी, तो उसमें से 73 बच्चे ऐसे थे जिनके पास दो दो टॉफियां थी। तो 80 में से 73 के पास दो टॉफियां हैं, तो कितनों के पास एक टॉफी है? 7 के पास। 85 में से 73 के पास दो टॉफियां हैं, तो कितनों के पास एक टॉफी है? 12। तो आप देख रहे हो 7 लोगों के पास एक एक टॉफी और 12 लोगों के पास एक एक टॉफी, और 73 लोगों के पास दो दो टॉफी। तो अब बताइए जरा, ये वो बच्चे हैं जो एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ये दोनों 7 और 12, 19 बच्चे जो एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, 73 बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, जो किसी में भी पास हुए हैं वो 19 और 73 कितना हो गया? 92। तो जो किसी भी पास नहीं हुए, जिनको टॉफी मिली नहीं, वो बेचारे कितने बैठे रह गए? 8। क्या थोड़ा और बेटर तरीके से ऑब्जर्व हुआ? क्वेश्चन लिख लीजिए, इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में 15% इंग्लिश में फेल हुए, 10% मैथ्स में फेल हुए और 2% दोनों में फेल हुए। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? केवल ये जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है ये नहीं, इसमें हम क्या क्या पूछ सकते हैं वो हम देखेंगे। पहले तो मुझे बताइए, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया? सर। दोबारा मैं बोल देता हूं, 15% हिंदी इंग्लिश में फेल हुए हैं,
10% मैथ में फेल हुए हैं और 2% दोनों में फेल हुए हैं। तो चलो पहले तो इसका हम वेन डायग्राम बना देते हैं। इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा। मान लीजिए ये इंग्लिश वाले फेल बच्चों का सर्कल है और ये मैथ्स वाले फेल बच्चों का सर्कल है। 15% इंग्लिश में फेल हुए हैं, यानी कि ये पूरा जो सर्कल है वो 15 बच्चों से बना है, और यहां 10 बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं, ये पूरा, और 2 दोनों में फेल हुए हैं। तो यहां मुझे बताएं 15 में से 2 कितना रह गया, 13। 10 में से 2 कितना रह गया, 8। पहले तो मुझे यह बता दो कि यहां तक किसी को पहुंचने में कोई डाउट है तो 15 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं, उनमें से 2 ऐसे हैं जो मैथ्स में भी फेल हुए हैं, तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाले 13। 10 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल हुए हैं, जिनमें से 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में भी हुए हैं, तो 8 बच्चे केवल मैथ्स में। चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को इसके आंसर करने हैं। फेल्ड इन, देखना क्वेश्चन, फेल्ड इन ओनली इंग्लिश। हाँ जी, कोई बताएगा फेल्ड इन ओनली इंग्लिश? नंबर बताते जाओ। 13 होगी, सबको नजर आ रहा है। और अगर पूछा जाता फेल्ड इन ओनली मैथ्स तो क्या आंसर होता, 8 होता। ये पकड़ में आई बात सबको? पहला क्वेश्चन मेरा था कि या तो वो इंग्लिश में पूछेगा या मैथ्स में पूछेगा, फेल्ड इन ओनली इंग्लिश या मैथ्स, तो आंसर होता, अगर इंग्लिश में पूछा होता तो 13, मैथ्स में पूछा होता तो 8। राइट। सेकंड क्वेश्चन, फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, इसका आंसर बताइए। केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए, यानी कि या तो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं या केवल मैथ्स में फेल हुए हैं, तो 13 ऐसे जो इंग्लिश में फेल हुए हैं, 8 ऐसे जो सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं, यानी कि 21 बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। क्या यहां तक बात आई नजर सबको? थर्ड क्वेश्चन, फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब सब जानते हैं, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, कम से कम। हां जी, इसका आंसर बताओ। इसको बोल कर देखो। मैं आपको, देखो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आप अपने एक टीचर बन जाओ, और टीचर में आपके कितनी क्लास में बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं। चलो मैं अब आपको ऑब्जर्व करवाता हूं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। अभी है ना टाइम, 5 मिनट, ठीक है। देखो 100 बच्चे आपकी क्लास में हैं, आपने एक लिस्ट तैयार करी उन बच्चों की जो इंग्लिश में फेल हुए थे, कितने नाम आए, 15। फिर आपने एक दूसरी लिस्ट तैयार करी जो मैथ्स में फेल हुए, कितने नाम आए, 10। फिर आपने देखा 2 नाम, सोनू मोनू इधर भी लिखा है, सोनू मोनू इधर भी लिखा है, तो इसका मतलब ये 2 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और मैथ्स में भी फेल हुए हैं। तो अब आपने क्या करा, आप देखना इस बात को, आपने पहले इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों को बाहर निकाल दिया कि बाहर निकलो क्लास से, फुटो यहां से। कितने बच्चे बाहर चले गए, 15 बच्चे बाहर चले गए। फिर आपने कहा अब जो मैथ्स में फेल हुए हैं वो बाहर निकलो, तो बताइए जरा कितने बच्चे और उठकर जाएंगे बाहर? दोबारा सोचो, दोबारा मैं बोल रहा हूं, ध्यान से दोबारा सुनो। आपकी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं और सब लोग आंसर करेंगे। एक आंसर नहीं चाहिए मुझे, सबसे आंसर चाहिए। मैं दोबारा सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं। आपकी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, आपने उन इंग्लिश वाले फेल बच्चों को बाहर भेजा। कितने बच्चे बाहर चले गए, 15 बाहर चले गए। अब आपने कहा कि चलो जो मैथ में फेल हुआ है खड़े हो और फुटो यहां से, भागो यहां से। तो मुझे बताइए कितने बच्चे और उठकर बाहर चले जाएंगे? अब आप एक बात सोचो, 15 बच्चे बाहर चले गए और सोनू मोनू तो ऑलरेडी बाहर खड़े हैं ना। अब आपने जब मैथ्स वालों को खड़ा करना चाहा तो मैथ्स वाले कितने बच्चे खड़े होने चाहिए थे, 10। लेकिन आपको पता है कि 2 लड़के तो पहले से ही बाहर खड़े हैं, तो अब आप कितने बाहर और भेजोगे, 8 और बाहर भेजोगे। तो 15 जमा में 8 कितना हो गया, 23। इसका मतलब कितने विद्यार्थी जो कम से कम एक में फेल हुए हैं, 23। जिसको भी ये बात नजर नहीं आई, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है वो इससे भी एक लेवल ऊपर है। चलो इसका आंसर बताओ, 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं। इन एट मोस्ट वन सब्जेक्ट, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? उसने कहा एट मोस्ट वन सब्जेक्ट में जो फेल हुआ होगा। अब आप एक काम करो, आप उन बच्चों को टॉफी दोगे जो ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे। मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट में फेल हुए हों उन बच्चों को टॉफी मिलेगी, तो मुझे बताओगे किनको टॉफी नहीं मिलेगी? क्योंकि आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट में फेल हुए वालों का मतलब है जो या तो एक में फेल हुए हो या एक में भी ना फेल हुए हो। तो वो बच्चे जिनको जो दोनों में फेल हुए हो उनको भगाएंगे हम बाहर।
वो बाकी बच्चे जो बैठे रह जाएंगे उनको टॉफी मिल जाएगी। तो कितनों को टॉफी मिल जाएगी? 98 को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, देखो जरा जिसको नहीं समझ में आया अभी भी।